24 घंटे बीत चुके हैं। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच बंटवारा हुए, लेकिन किसके हिस्से कौन सी सीट आएगी, इस पर अभी तक खींचतान जारी है। सीट बंटवारा में समझौता करने वाली पार्टियां पूरा जोर इस बात को लेकर लगाई हुई हैं कि वो सीट उनके हिस्से आ जाए जो वहां ज्यादा मजबूत है। दूसरी ओर महागठबंधन में तो अभी तक सीट बंटवारे पर ही पेंच फंसा हुआ है। हालांकि बिहार में गठबंधन के बगैर किसी की दाल गलने वाली नहीं है, ये हर राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझती हैं। यही वजह है कि मनमाफिक सीटें नहीं मिलने के बावजूद सभी पार्टियां अपने सियासी गठबंधन को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसलिए एक सीमा से ज़्यादा खींचतान भी इस बार देखने को शायद ना मिले। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलों के लेवल पे जो गठबंधन हो रहा है वो क्या कार्यकर्ताओं के स्तर पर मनबंधन होगा? जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई। और उधर चुनावी शोरगुल के बीच भ्रष्टाचार के आरोप में बार बार कोर्ट में पेश होने के बाद आरजेडी के लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। और यही वजह है कि इस चुनौती को असर में बदलने के लिए तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयानों को उछाल दिया है। लेकिन जनता के बीच कितना काम करेगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों साहब का परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चित्रा बाथम जी जुड़ रही हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी जी हैं और इलेक्शन के मामलों पर काफ़ी पैनी नज़र रखने वाले अमिताभ तिवारी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। चित्रा जी, क्या लग रहा है, कम से कम सीट बंटवारे को लेकर के तो एनडीए यहाँ पे आपसे लीड लिए हुए है, कहाँ पेच फंस रहा है? ये एक सही मैसेज तो नहीं जा रहा होगा कार्यकर्ताओं के बीच? लक्ष्मण जी नमस्ते, आपको नमस्कार को और आपके को। लक्ष्मण जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि महागठबंधन में इस बार सब चलता सी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को भी कोई भी शुबा रखने की कोई जरूरत है। यहाँ पे जिस प्रकार से एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग हुई है उससे देख के तो ये पूरी तरीके से अब हमें विश्वास हो गया है कि धरातल की जो सच्चाई है वो एनडीए कहीं ना कहीं भाग गई है और इसीलिए उन्होंने पिछले बार जिस तरीके से सीटें लड़ी थी उससे कहीं ना कहीं कम सीटों पे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने समझौता किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और वो जरूर बदलाव करके रहेगी और इसलिए महागठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट है। हमारी तो पूरी तैयारी आज से नहीं, पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि हो चुकी है, बस सिर्फ कुछ टेक्निकल बातें इधर उधर रह गई है तो वो समाधान हो जाएगा और बहुत ही जल्द सभी को इसका एक बहुत अच्छा आउटकम जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, बहुत जल्द इसका नतीजा, इसका समीकरण देखने को मिलेगा। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर जुड़ गए हों, निहोरा प्रसाद यादव जी, तो उनसे बात कराएगा। निहोरा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं निहोरा प्रसाद यादव जी, मैं एक सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा कि आप लोगों ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन कौन से सीट किसके हवाले जाएगा इसको लेके 24 घंटे बीत चुके हैं, खींचतान अभी भी जारी है। क्या वजह है? नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, बल्कि 2, 4, 5 सीटों पर जीत हो सकता है, लेकिन काफी सीटों पर तय हो चुके हैं और यही कारण है कि जदयू अपना जहां सिंबल भी अपने प्रत्याशी को देना शुरू कर दिया है, तो कहीं कोई मतभेद या कहीं कोई अंदर से ये नहीं है। सारे आज तय हो जाएंगे रात तक और सारा मामला कल आ जाएंगे सामने। ये सारा मामला कल सामने आ जाएगा। इसमें दो सवाल बार बार आपकी पार्टी की तरफ उठ रहा है, दो सवाल बार बार उठ रहा है। पहला सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने इतनी कम सीट पर कैसे मान गया, क्या मजबूरी रही थी? अब तक तो ये था कि बड़े भाई की भूमिका में है, अब कहा जा रहा है जुड़वा भाई की भूमिका में आ गए। इसमें मजबूरी की बात नहीं है। अभी तक जो हम एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते रहे हैं
उसमें 5 गठबंधन कभी नहीं रहा था। ये 5 एलआई पार्टी हैं, इसके चलते कंप्रोमाइज सारे लोगों को करना पड़ा। लेकिन लोकसभा में जो आप देखा होगा वितरण जो हुआ था टिकट का, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो एक अधिक था हमसे। उसका क्या मतलब है? इक्वल हम लोगों ने लिया है 101, और बाकी जो एलआई पार्टी हैं उनको भी दिया गया है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। एक सवाल और उठ रहा है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपसे पूछ लूं मैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने आपके हर उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारा, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में एक काफ़ी टफ कंपटीशन था। उस कार्यकर्ताओं के बीच में जो मतभेद या फिर आपसी जो कंपटीशन होता है, ये आपस में इस बार दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये इसकी भूमिका हम लोग 6 महीना पहले या 1 साल पहले ही कहिए, बिहार में हम लोगों ने बनाया है। और इस प्रकार बनाया कि जो एलआई पार्टी, पांचों पार्टी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हर जिलों में संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, पूरे बिहार के 38 जिलों में। उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों में भी संयुक्त रूप से सम्मेलन किया। जो थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकता था, वो भ्रम की स्थिति पांचों एलआई पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा और जिला में सम्मेलन करके वो सारे मामले समाप्त हो चुके हैं। अब यही है कि 243 सीटों पर जो हम लड़ रहे हैं वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में होंगे, और सारे एनडीए के जो एलआई पार्टी हैं उनका दायित्व है कि सारे 243 पर हम कैसे कैंपेनिंग करके अधिक से अधिक सीटों को जिताएं, ये हमारा मुहिम है। ये कितना इजी होगा? सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी? सतीश जी, हाँ हाँ, ये कितना अगर आप आसान मेरी होगा? आवाज सुन रहे हैं। हाँ, अब आवाज आनी शुरू हुई देखिए आपकी। जी, देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी औपचारिक रूप से नहीं, उनकी केंद्रीय समिति की बैठक से ठीक पहले ये जो सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई, उससे कोई बहुत हमारे सबने एक तरह से उसको स्वीकार नहीं किया, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। और ये बातें कुछ कुछ पता भी चल रही, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो भी एनडीए के साथी हैं वो साथ आके हाथ उठा के सब ऐलान करेंगे। नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 3 पार्टियां एनडीए की बहुत संतुष्ट नहीं है सीटों के बंटवारे से। दूसरी बात यह है कि जनता दल यू के अंदर खाने से आप बात कीजिएगा तो ये भी पता चलता है कि औपचारिक रूप से मैं बोल रहा हूं, ये सब बोल तो जरूर रहे हैं 25 से 30 नीतीश, लेकिन कोई इस ढंग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। और तीसरी बात यह है कि मैंने आपके पहले शो में कहा था, और उस बात पर मैं कायम हूं, कि ये जो चिराग पासवान और जनता दल यू का एक संबंध रहा है 2020 से, 2020 के चुनाव से जो रहा है, वो कोई बहुत सहूलियत और आराम वाला नहीं रहा है। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कुछ जनता दल यू में कि उनकी सीटें तो 14 कम हो गई पिछली बार से, और क्या नाम है, चिराग पासवान जो नए नए आए हैं एनडीए में, 2020 में नहीं थे, उनकी 29 हो गई है। कुछ न कुछ खिंचाव है। कुछ बिहार की भाषा में बोले तो एक व्यक्ति ने तो मुझे ये कहा कि बड़ा घोपा घोपी चलेगा, मतलब कि आपस में जो जमीन पर जो है दोनों कैडर में, तीनों चारों हाँ कैडर है, में उतना ऐसा कर समन्वय लेते की हैं। उतना हाँ, जी